भक्तों, जय माता लक्ष्मी, जय माता दी। माता लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। और जो एक छोटी सी बात आज मैं बताने वाला हूँ, वह बात आपके घर की किस्मत पलट सकती है। सच कह रहा हूँ भक्तों, यकीन नहीं तो आजमा लो। रात को सोने से पहले जब आप अपने घर का मुख्य द्वार बंद करते हो, उस वक्त जूते चप्पल कहाँ रखते हो, अंदर या बाहर? अगर अंदर रखते हो तो संभाल नहीं पाओगे जो आज मैं बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखो, आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा रहस्य मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। भक्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव धानपुर के एक आदमी की, जिसका नाम था मोहनलाल। उम्र 50 साल, शरीर झुका हुआ, हाथों में खेतों की मेहनत के निशान, पर सीने में एक टूटी हुई उम्मीद जो फिर भी जिंदा थी। मोहनलाल की पत्नी सुमित्रा सुबह 4 बजे उठती थी, चूल्हा जलाती, बच्चों को तैयार करती और फिर खुद भी खेत में जाती। इतनी मेहनत के बाद भी जब शाम को घर लौटती तो आंखों में एक ही सवाल होता, आज कुछ बेहतर हुआ क्या? 2 बेटे थे। बड़ा कन्हैया 16 साल का, जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे। वह रोज बाप के साथ खेत जाता और मन ही मन सोचता, काश मैं पढ़ पाता। और छोटा छोटू 9 साल का, फटे जूतों में स्कूल जाता था। एक दिन उसकी टीचर ने क्लास में कहा, कल सब नए जूते पहन कर आना। छोटू घर आया, चुपचाप बैठ गया। सुमित्रा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? छोटू बोला, कुछ नहीं माँ, पर उसकी आंखें बता रही थीं सब कुछ। भक्तों, एक माँ जब अपने बच्चे की आंखों का दर्द पढ़ लेती है और कुछ नहीं कर पाती, उस रात वह कैसे सोती होगी? और घर में थी बूढ़ी दादी रामदुलारी बाई, जिनका एक ही सहारा था, माता लक्ष्मी की तस्वीर और उनके सामने जलती माला। वह रोज कहती थी, माता सुनती हैं, देर से सुनती हैं पर सुनती हैं। ऊपर से साहूकार गिरधारी लाल का कर्ज जो हर महीने ब्याज से बढ़ता जा रहा था। मोहनलाल ने कई बार सोचा, सब कुछ छोड़कर शहर चला जाऊं, पर फिर बूढ़ी माँ का चेहरा याद आता, बच्चों की आंखें याद आती और वह रुक जाता। एक रात मोहनलाल बहुत देर से घर लौटा, थका हुआ, खाली हाथ। आज साहूकार का आदमी भी आया था, बोल गया था कि अगले महीने तक पैसे नहीं आए तो जमीन की कुर्की होगी। सुमित्रा ने खाना परोसा, मोहनलाल ने 2 निवाले खाए, थाली हटा दी। छोटू पास आया, बोला, बाबा आज मैंने क्लास में पहला नंबर लिया। मोहनलाल ने छोटू को गोद में उठाया, उसके माथे पर चुंबन दिया और आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर आंखें खुली रखता तो आंसू निकल जाते और वह बाप के सामने नहीं रोना चाहता था। भक्तों, एक बाप जब अपने बेटे की खुशी में भी दर्द महसूस करे, तब समझो तकलीफ कितनी गहरी है। रात को मोहनलाल ने दरवाजा बंद किया, अपने जूते उठाए और हमेशा की तरह अंदर रख दिए, बिना सोचे, बिना जाने कि यही एक छोटी सी आदत उसके घर की किस्मत पर कितनी भारी है। पलंग पर लेटा, करवटें बदलता रहा, आधी रात को उठा, अंधेरे में माता लक्ष्मी की तस्वीर की तरफ देखा, फुसफुसाया, माते अब तू ही बता मैं क्या करूं? आंखें भारी हो गईं, नींद आ गई। भक्तों, ध्यान से सुनो, अब जो हुआ वह साधारण नहीं था। सपने में मोहनलाल अपने घर के बाहर खड़ा था, रात का वक्त, चारों तरफ अंधेरा। तभी दूर से एक सुनहरी रोशनी आती दिखी, कमल के फूलों की खुशबू फैल गई और उस रोशनी में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। लाल सुनहरी साड़ी, माथे पर मुकुट, हाथों में कमल और चेहरे पर वह करुणा जो सिर्फ माँ के चेहरे पर होती है। मोहनलाल के घुटने कांपने लगे, वह झुकने लगा। माता ने कहा, रुक बेटा, मैं तेरे पास आई हूँ। मोहनलाल की आवाज कांपी, माते मैं रोज आपको पुकारता हूँ पर जवाब नहीं मिलता। माता ने धीरे से कहा, बेटा मैं रोज तेरे दरवाजे तक आती हूँ, रोज रात को, पर अंदर नहीं आ पाती। मोहनलाल ने चौंक कर पूछा, क्यों माते? माता ने उसके अपने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मोहनलाल ने देखा, दरवाजे के पास जूते चप्पल बिखरे पड़े थे, धूल भरे, बेतरतीब, अंदर रखे हुए। बेटा, यह जूते जो तू रात को घर के अंदर रखता है, इनमें दिन भर की वह सारी ऊर्जा होती है जो बाहर से आती है। बाजार की भीड़,
रास्ते की मिट्टी, दूसरों के घरों के सामने से गुजरना, यह सब ऊर्जाएं इन जूतों में चिपकी होती हैं। रात को इन्हें अंदर ले जाने से घर की पवित्रता टूट जाती है और जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ मेरा निवास नहीं। मोहनलाल की आंखें भर आईं। माते, इतने साल से यही गलती होती रही और मुझे पता ही नहीं था। माता ने करुणा से कहा, इसीलिए तो आई हूँ बेटा। सुन, रात का समय मेरा समय है। मैं उन घरों में जाती हूँ जिनका दरवाजा पवित्र हो, जहाँ दहलीज साफ हो, जहाँ दीपक जले, जहाँ मुझे बुलाया जाए। पर जहाँ दरवाजे पर अशुद्धि हो वहाँ मेरे कदम खुद रुक जाते हैं। मोहनलाल बोला, माते अब बताओ क्या करूँ? माता मुस्कुराई। 3 काम कर बेटा, बस 3। पहला, रात को दरवाजा बंद करने से पहले सभी जूते चप्पल बाहर निकाल, करीने से रख, बिखरे हुए नहीं, क्योंकि बिखरे जूते बिखरे भाग्य की निशानी है। दूसरा, दहलीज पर थोड़ा साफ पानी छिड़क, दिया जला, घी का हो तो उत्तम, सरसों का तेल भी चलेगा। भगवान भाव के भूखे हैं, तेल के नहीं। तीसरा, दरवाजा बंद करते वक्त मन से कह, माते मेरा घर तुम्हारा है, पधारो। फिर माता ने कहा, 7 दिन कर, मैं देखूंगी। रोशनी फीकी पड़ने लगी। मोहनलाल चिल्लाया, माते रुको। माता की आवाज आई, मैं कहीं नहीं गई बेटा, बस दरवाजा साफ रख। आंख खुल गई। भोर के 4 बज रहे थे। मोहनलाल उठा, सुमित्रा को जगाया, सपना बताया। सुमित्रा ने कहा, सपना था जी। मोहनलाल बोला, सुमित्रा, कमल के फूलों की वह खुशबू अभी भी महसूस हो रही है, यह सपना नहीं था। सुमित्रा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। दोनों उठे, दरवाजा खोला, सभी जूते चप्पल बाहर निकाले, करीने से रखे, दहलीज पर पानी छिड़का, मिट्टी का दिया जलाया। मोहनलाल ने हाथ जोड़े, माते आज से यह नियम कभी नहीं टूटेगा। दीपक की लौ एक बार थिरकी। राम दुलारी बाई पीछे खड़ी थी, बोली, माता ने सुन लिया। तीसरे दिन मोहनलाल बाजार से लौट रहा था। रास्ते में पुराना दोस्त रतनलाल मिला। बोला, मोहन भाई, मेरे भाई के कारखाने में काम है, 3 महीने, पैसे ठीक हैं, जाएगा क्या? मोहनलाल ने हाँ कह दिया। उसी शाम कन्हैया स्कूल से खबर लाया। टीचर ने कहा है कि उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, फॉर्म भरना है। सुमित्रा ने माता की तस्वीर की तरफ देखा, कुछ बोली नहीं, बस हाथ जोड़ लिए। और 7वें दिन, भक्तों यह सुनकर संभाल लेना, साहूकार गिरधारी लाल का बेटा भगवान दास सुबह घर आया। मोहनलाल का दिल डूब गया। सोचा आज कुर्की का नोटिस आएगा, पर भगवान दास ने कहा, काका पिताजी बीमार हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, कह रहे हैं। मोहनलाल ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की। बीमारी में जब भगवान याद आ रहे हैं तो उसकी ईमानदारी भी याद आ रही है, उसका पूरा कर्ज माफ। मोहनलाल के पांव तले जमीन खिसक गई। वह सीधे घर आया, माता की तस्वीर के सामने घुटनों पर बैठ गया और रोया, फूट फूट कर रोया। सुमित्रा दौड़ कर आई। क्या हुआ जी? मोहनलाल ने बताया। सुमित्रा भी रो पड़ी। छोटू भाग कर आया। माँ रो क्यों रही हो? सुमित्रा ने छोटू को गले लगाया। खुशी के आंसू हैं बेटा, भगवान ने सुन लिया। राम दुलारी बाई ने माता की तस्वीर को हाथ लगाया और धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, माता देर से सुनती हैं, पर सुनती हैं। भक्तों, यह कहानी केवल मोहनलाल की नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जहाँ मेहनत है पर किस्मत साथ नहीं दे रही। आज रात से बस यह 3 काम करो, जूते चप्पल बाहर रखो, करीने से, दहलीज पर पानी छिड़को और दिया जलाओ, और माता को दिल से बुलाओ। 7 दिन करो, माता खुद रास्ता दिखाएंगी। यकीन नहीं तो आजमा लो। कैसी लगी कहानी? कमेंट में लिखो। जय माता लक्ष्मी। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जय श्री कृष्ण।